आईएएस, पीसीएस एवं अन्य समस्त प्रतियोगी परीक्षाओं, चाहे टीजीटी हो, पीजीटी हो, दरोगा हो, पुलिस हो, कोई भी जीएस से संबंधित प्रतियोगी परीक्षाओं हों, उन समस्त परीक्षा में भाग लेने वाले छात्र छात्राओं का मैं आरपी सर राधा रमण क्लासेज में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्रिय छात्रों, पूर्व की वीडियो में हम लोग यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद से संबंधित चर्चा किए थे। इन वेदों की रचना कहाँ हुई थी, कब हुई थी, किस वेद को कर्मकांड प्रधान कहा गया, किस वेद को गान प्रधान वेद कहा गया, किस वेद को ब्रह्म वेद कहा गया, इन सब बिंदुओं पर चर्चा किए थे। आज हम लोग वैदिक साहित्य के अंतर्गत ब्राह्मण ग्रंथ और आरण्यक ग्रंथ पर चर्चा करेंगे। ब्राह्मण ग्रंथ किसे कहते हैं, ब्राह्मण ग्रंथ की रचना कब हुई, आरण्यक ग्रंथ किसे कहते हैं, आरण्यक ग्रंथ की रचना कब हुई, इन बिंदुओं पर हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो आइए हम लोग अपनी चर्चा की शुरुआत ब्राह्मण ग्रंथों से करते हैं। प्रिय छात्रों, वेदों के बाद ब्राह्मण ग्रंथों की रचना हुई थी। ब्राह्मण ग्रंथों की रचना भी 1000 से 600 ईसा पूर्व के बीच गंगा यमुना द्वाब में स्वीकार किया गया है कि ब्राह्मण ग्रंथ 1000 से लेकर 600 ईसा पूर्व के बीच गंगा यमुना द्वाब में ही लिखे गए थे। प्रिय छात्रों, ब्राह्मण शब्द ब्रह्म शब्द से बना है। ब्रह्म का शाब्दिक अर्थ होता है यज्ञ। इस अर्थ के आधार पर ब्राह्मण शब्द को परिभाषित करते हुए कहा गया है कि यज्ञों की व्याख्या एवं विवरण प्रस्तुत करने वाले ग्रंथों को ब्राह्मण ग्रंथ कहा जाता है। कहने का तात्पर्य है कि जिन ग्रंथों में यज्ञों की व्याख्या की गई, यज्ञों के नियमों को सरल रूप से प्रस्तुत किया गया और उनके विवरण को लिखा गया, ऐसे ही ग्रंथों को ब्राह्मण ग्रंथ के नाम से जाना जाता है। प्रिय छात्रों, ब्राह्मण ग्रंथों का मूल उद्देश्य वेद मंत्रों के अभिप्राय को स्पष्ट करना, उनकी व्याख्या करना तथा यज्ञीय विधि विधानों को समझाना था। ये जो वेद मंत्र लिखे गए थे, तो वेद मंत्रों का वास्तविक अभिप्राय क्या है, वेद मंत्र क्यों लिखे गए थे, इसी को स्पष्ट करना, मंत्रों का सरल सहज सुगम व्याख्या करना और वेदों में यज्ञ संबंधित जो विधि विधान दिए गए थे, नियम प्रतिनियम दिए गए थे, उनको सरल शब्दों में समझाना ही ब्राह्मण ग्रंथों का मूल उद्देश्य बताया गया है। ब्राह्मण ग्रंथ गद्य में लिखे गए हैं। संस्कृत गद्य का प्राचीनतम रूप ब्राह्मण ग्रंथों में ही मिलता है। संस्कृत गद्य का प्राचीनतम रूप हमें ब्राह्मण ग्रंथों से प्राप्त होता है और फिर आगे चल करके तमाम ग्रंथ गद्य में लिखे गए थे। प्रिय छात्रों, चारों वेद के अपने अपने ब्राह्मण ग्रंथ हैं। जैसे ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथों में ऐत्रेय ब्राह्मण तथा कौशितकी ब्राह्मण का उल्लेख किया जाता है। यजुर्वेद के
ब्राह्मण ग्रंथों में शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण का उल्लेख किया जाता है। सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथों में पंचविंश ब्राह्मण, षड्विंश ब्राह्मण, आरसेय ब्राह्मण, सामविधान ब्राह्मण, दैवत ब्राह्मण, वंश ब्राह्मण, संहितोपनिषद ब्राह्मण, जैमिनीय ब्राह्मण और छांदोग्य ब्राह्मण। तो चारों वेदों में सामवेद के सबसे अधिक ब्राह्मण ग्रंथ उपलब्ध हैं। प्रिय छात्रों, पंचविंश ब्राह्मण को तांड्य ब्राह्मण भी कहा जाता है और षड्विंश ब्राह्मण को अद्भुत ब्राह्मण के नाम से भी जाना जाता है। अथर्ववेद के ब्राह्मण ग्रंथ को ऐतरेय ब्राह्मण कहा जाता है। अथर्ववेद के ब्राह्मण ग्रंथ गोपथ ब्राह्मण है। तो इस तरह से चारों वेदों के अपने अपने ब्राह्मण ग्रंथ हैं और इन ब्राह्मण ग्रंथों में उन वेदों के मंत्रों को सरल, सहज, सुगम रूप से प्रस्तुत किया गया। उनके अर्थ को सरल तरीके से बतलाया गया। विधि विधानों को भी सहज रूप से वर्णित किया गया, स्थापित किया गया था। प्रिय छात्रों, ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथों में ऐतरेय ब्राह्मण का महत्वपूर्ण स्थान है। ऐतरेय ब्राह्मण के रचनाकार महिदास ऐतरेय थे। महिदास ऐतरेय नामक ऋषि हुए और उन्होंने ही ऐतरेय ब्राह्मण की रचना की। उन्हीं के नाम पर इस ब्राह्मण का नाम ऐतरेय पड़ा था। प्रिय छात्रों, हमारे पौराणिक आख्यानों में जो देवासुर संग्राम सुनह सेप की कथा मिलती है, इसका वर्णन ऐतरेय ब्राह्मण में ही मिलता है। देवासुर संग्राम के माध्यम से राजा की उत्पत्ति के सिद्धांत को व्याख्यायित किया गया है। इससे पता चलता है कि राजा की उत्पत्ति सैनिक आवश्यकताओं के कारण हुई थी, क्योंकि देवासुर संग्राम में एक कथा मिलती है कि बार बार देवता और असुरों में संघर्ष हुआ करता था। इस संघर्ष में देवता लोग बार बार पराजित हो जा रहे थे। देवताओं ने मिल बैठकर अपने इस पराजय पर विचार करना शुरू किया और इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि हम लोगों के पास नेतृत्वकर्ता का अभाव है। नेतृत्वकर्ता के अभाव के चलते हम लोग एकजुट हो करके, मिल करके, संगठित हो करके योजनाबद्ध तरीके से असुरों पर आक्रमण नहीं कर पाते हैं। कोई इधर जाता है, कोई उधर जाता है, कोई उधर जाता है और इस एकजुटता के अभाव में असुर लोग हम लोगों को परास्त कर देते हैं। तब उन्होंने अपने एक नेतृत्वकर्ता के चयन के रूप में प्रयास शुरू किया और अपना एक नेता चुना और उसके नेतृत्व में असुरों से युद्ध किया और विजय प्राप्त किया। तो ये इससे पता चला कि राजा की उत्पत्ति जो हुई थी वो नेतृत्वकर्ता, सैनिक आवश्यकताओं के कारण हुई थी। प्रिय छात्रों, ऐतरेय ब्राह्मण में सुनह सेप की कथा भी मिलती है
इस कथा में ये बताया गया है कि सुना सेठ के पिता अजीगर्त ने यज्ञ में बलि देने के लिए अपने पुत्र को बेच दिया और वह जो है सहर्ष इसे स्वीकार कर लिया। यानी यहाँ पर पिता पुत्र के संबंध के साथ साथ आज्ञा भाव के स्वीकार का भी वर्णन प्रस्तुत किया गया और ये दोनों कथा हमें ऐत्रेय ब्राह्मण में ही प्राप्त होती हैं। प्रिय छात्रों, यजुर्वेद का सर्व प्रमुख ब्राह्मण ग्रंथ शतपथ ब्राह्मण है। शतपथ ब्राह्मण का संबंध शुक्ल यजुर्वेद से है। ये शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित ब्राह्मण ग्रंथ। शतपथ ब्राह्मण ग्रंथों में सबसे महत्वपूर्ण और सबसे प्राचीन है। ये सबसे महत्वपूर्ण भी है और सबसे प्राचीन भी है। शतपथ ब्राह्मण के रचनाकार याज्ञवल्क ऋषि को बताया जाता है। याज्ञवल्क ऋषि द्वारा ही ये शतपथ ब्राह्मण की रचना की गई थी। प्रिय छात्रों, शतपथ ब्राह्मण में दर्श यज्ञ, ये दर्श यज्ञ जो है अमावस्या के दिन आयोजित किया जाता है। पूर्णमास यज्ञ, यह यज्ञ पूर्णमासी के दिन संपन्न होता है। राजस्व यज्ञ, यह यज्ञ राजा बनने के लिए किया जाता है। अश्वमेघ यज्ञ, यह यज्ञ चक्रवर्ती सम्राट बनने के लिए किया जाता है। वाजपेय यज्ञ, यह यज्ञ खान पान से संबंधित होता है। प्रिय छात्रों, इन यज्ञों की चर्चा हम लोग जब उत्तर वैदिक कालीन धर्म पढ़ेंगे वहाँ भी करेंगे। इसी तरह से शतपथ ब्राह्मण में पुरुष मेघ का भी सविस्तार वर्णन किया गया है। इन यज्ञीय मंत्रों की व्याख्या के साथ साथ शतपथ ब्राह्मण में कई आख्यान, कथा, कहानी का भी वर्णन किया गया है। इसी शतपथ ब्राह्मण में दुष्यंत के पुत्र भरत का भी उल्लेख मिलता है। ये दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र भरत जी का उल्लेख सर्वप्रथम शतपथ ब्राह्मण में ही मिलता है। इसी ग्रंथ में भगवान विष्णु द्वारा मत्स्य अवतार धारण कर मनु की रक्षा का भी जो है वर्णन प्राप्त होता है। इसी शतपथ ब्राह्मण में ही सर्वप्रथम जल प्लावन की कथा वर्णित है। जल प्लावन की कथा का प्रश्न आपकी परीक्षाओं में बार बार पूछा गया, सभी परीक्षाओं में पूछा गया कि जल प्लावन की कथा का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में हुआ है। तो जल प्लावन की कथा का सर्वप्रथम उल्लेख शतपथ ब्राह्मण में होता है। इसी ग्रंथ में पांडव नरेश जन्मेजय, ये परीक्षित के जो है पुत्र थे, इनका सर्वप्रथम उल्लेख शतपथ ब्राह्मण में ही हुआ है। प्रिय छात्रों, तैत्तिरीय ब्राह्मण का संबंध कृष्ण यजुर्वेद से बताया गया है। ब्राह्मण ग्रंथों के बाद आरण्यक ग्रंथों की रचना हुई थी। आरण्यक ग्रंथ भी 1000 से 600 ईसा पूर्व के बीच गंगा यमुना द्वाब में लिखे गए थे। प्रिय छात्रों, आरण्यक शब्द आरण्य शब्द से बना है। आरण्य का शाब्दिक अर्थ है वन या जंगल। इस अर्थ के आधार पर सायण जी ने आरण्यक शब्द को परिभाषित किया कि अरण्य में पढ़ाया जाए उसे आरण्यक कहते हैं। यानी कि जो ग्रंथ जंगल में, वन में पढ़े जाते हैं, पढ़ाए जाते हैं, उन्हीं को आरण्यक के नाम से जाना जाता है।
प्रिय छात्रों, आरण्यक ग्रंथों में आत्मविद्या आत्मविद्या का मतलब कि स्वयं का चिंतन, तत्व चिंतन, यानी कि जो प्राकृत के रहस्य है इसके बारे में चिंतन और रहस्यात्मकता कि जो प्राकृतिक वस्तुओं की विशेषता है, इनका वर्णन किया गया है। इसमें आत्मविद्या का, तत्व चिंतन का, रहस्यात्मक विषयों को जो है वह प्रस्तुत किया गया है, स्थापित किया गया है। इन्हीं ग्रंथों से भारत के आध्यात्मिक जगत में ज्ञान मार्गी विचारधारा का बीजारोपण हुआ। ज्ञान मार्गी धारा का जो है वह स्थापना हुई, क्योंकि भारत के आध्यात्मिक जगत में भक्ति की दो रूप प्रचलित रहे, एक निर्गुण रूप और एक सगुण रूप। भगवान के निर्गुण रूप को प्राप्त करने का जो मार्ग है ये दो हैं, एक ज्ञान मार्ग और एक प्रेम मार्ग। तो जो भारत में भगवान के प्राप्त करने का ज्ञान मार्ग था, इसका प्रारंभ आरण्यक ग्रंथों से माना जाता है। इसी परंपरा में शंकराचार्य हुए, कबीर दास हुए, नानक हुए, रैदास हुए, ये सब जो है ज्ञान मार्गी परंपरा के अनुसरण किया और निर्गुण ब्रह्म को प्राप्त करने का प्रयास किया। इस ज्ञान मार्गी विचारधारा का बीजारोपण आरण्यक ग्रंथों में हुआ और इस ज्ञान मार्गी विचारधारा का पराकाष्ठा, चरमोत्कर्ष उपनिषदों में प्राप्त होता है, उपनिषदों में दिखलाई देता है। प्रिय छात्रों, गोपथ ब्राह्मण में, जो अथर्ववेद का ब्राह्मण है, आरण्यकों को रहस्य ग्रंथ कहा गया है। रहस्य का मतलब कि जो छुपा हुआ है, या रहस्य का मतलब कि जिसे सामान्य बुद्धि समझ नहीं पाती है। ये जो प्रकृत है, ऐसा ब्रह्म है, ये रहस्य का मूल है। और आत्मा, परमात्मा, ये सब जो है रहस्य के ही अंतर्गत आते हैं। कर्म, फल, पुनर्जन्म, ये सब रहस्य हैं और इनका उल्लेख आरण्यक ग्रंथों में ही मिलता है। इसीलिए अथर्व गोपथ ब्राह्मण में आरण्यकों को रहस्य ग्रंथ कह करके संबोधित किया गया है। प्रिय छात्रों, आरण्यक ग्रंथों की संख्या 7 बताई गई है, लेकिन वर्तमान समय में 6 आरण्यक ग्रंथ ही उपलब्ध हैं, क्योंकि अथर्ववेद का आरण्यक ग्रंथ उपलब्ध नहीं है। उस समय रहा होगा, अब जो है ये विलुप्त हो चुका है। जो आरण्यक ग्रंथ उपलब्ध हैं, इनका संबंध ऋग्वेद से, यजुर्वेद से, सामवेद से है। ऋग्वेद के आरण्यक ग्रंथों में ऐत्रेय आरण्यक और संखायन आरण्यक का उल्लेख किया जाता है। आपकी परीक्षा में सुमेलित करने के लिए दे देता है, एक तरफ वेद देता है, एक तरफ आरण्यक ग्रंथ दे दिया और उनको सुमेलित करके जो है वह आपसे सही उत्तर मांगा। आपकी परीक्षाओं में किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, उसका हम आपको प्रैक्टिस भी करवाएंगे। जैसे ही हम लोग ब्राह्मण साहित्य, बौद्ध साहित्य, जैन साहित्य समाप्त करेंगे, तो उसके बाद इनसे संबंधित 100 प्रश्नों का प्रैक्टिस भी हम आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। एक एक प्रश्न का उत्तर आपको बताएंगे और आपसे भी जानने का प्रयास करेंगे। तो ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ ऐत्रेय तथा संखायन है। यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथों में बृहदारण्यक और तैत्तिरीय आरण्यक का उल्लेख किया जाता है।
ये बृहदारण्यक और तैत्तिरीय आरण्यक जो है ये यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ हैं। प्रिय छात्रों, सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथों में छांदोग्य आरण्यक और तलवाकार आरण्यक का उल्लेख किया जाता है। तो ये छांदोग्य आरण्यक और तलवाकार आरण्यक जो हैं ये सामवेद के आरण्यक ग्रंथ हैं। तो इस तरह से 3 वेद के वर्तमान में आरण्यक उपलब्ध हैं। ऋग्वेद के ऐत्रेय तथा संखायन, यजुर्वेद के बृहदारण्यक तथा तैत्तिरीय और सामवेद के छांदोग्य एवं तलवाकार। प्रिय छात्रों, तैत्तिरीय आरण्यक में ही सर्वप्रथम यज्ञोपवीत, यज्ञोपवीत का अर्थ जनेऊ होता है, जो आजकल भी ब्राह्मण वर्ण में ये जनेऊ पहनने की परंपरा या अन्य वर्णों में भी चलती है, क्योंकि यहीं से उपनयन संस्कार के अंतर्गत ये पहनाया जाता है और विद्या अध्ययन का कार्य माना जाता है। जनेऊ धारण करना ही ये यज्ञोपवीत संस्कार भी है और इसी के साथ उपनयन संस्कार की जो है शुरुआत होती है। तो ये यज्ञोपवीत का निर्देश सर्वप्रथम तैत्तिरीय आरण्यक में ही मिलता है और इसी ग्रंथ में प्राचीनतम अहिल्या का भी आख्यान मिलता है। अहिल्या जी के बारे में आप सभी लोग जानते ही हैं कि ये गौतम ऋषि की पत्नी थी और इंद्र के द्वारा गौतम ऋषि का वेश धारण कर इनके अस्तित्व को, सतीत्व को समाप्त करने का प्रयास किया गया। इससे गौतम ऋषि जी नाराज हुए, रुष्ट हुए और अहिल्या को पत्थर बनने का श्राप दे दिए। फिर रामा अवतार में भगवान राम के चरणों से स्पर्श होने पर इनका उद्धार हुआ। तो ये जो कथा रामायण में, रामचरितमानस में मिलती है, इस कथा का प्रथम उल्लेख तैत्तिरीय आरण्यक में ही प्राप्त होता है। तो प्रिय छात्रों, आज हम लोग ब्राह्मण ग्रंथ और आरण्यक ग्रंथ से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा किए और इन बिंदुओं को आप दृष्टि में रखें तो बार बार यहाँ से विभिन्न परीक्षाओं में प्रश्न बनाए गए हैं। आप इन बिंदुओं को ध्यान से पढ़ें, सुनें और इन्हें तैयार करें, क्योंकि भविष्य में जो भी परीक्षाएं होगी और जिन परीक्षाओं में इतिहास से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, उन परीक्षाओं के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण सामग्री है। इस तरह की सामग्री आपको बहुत कम मिलती है। बाकी YouTube पर तो बड़े बड़े धुरंधर पड़े हुए हैं बढ़ाने वाले, वहाँ पर बगलाया ज़्यादा गया, तथ्य कम दिए गए और इन्हीं सब चीज़ों को देख करके तथ्यात्मक चीज़ आप तक पहुँचाने का मैं प्रयास किया। आशा करता हूँ कि आप लोगों को यह तथ्य अच्छा लगेगा, लाभदायी होगा। अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि ये वीडियो आपके लिए हितकर है, अच्छी है, तो आप लोग कम से कम वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं, देख रहे हैं, तो इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा कि इस तरह के जो भी सामग्री है जब अपलोड हो तो आपको पहले मिले। इस चैनल के माध्यम से मैं बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आप तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। जैसे हिंदी भाषा टेट सीटेट के संबंध में आपको सामग्री अपलोड की जाती है। फिर आगे कला के संबंध में भी आपको सामग्री जो है पहुंचाई जाएगी, अपडेट की जाएगी। हर परीक्षा में इस समय कला संस्कृत से भी बड़े अच्छे अच्छे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो उन पर भी हम लोग चर्चा करेंगे।
तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद, शुभकामना। जहाँ रहें सुरक्षित रहें, मेहनत करें, अपने लक्ष्य को प्राप्त करें, यही हमारी कामना है, यही हमारा संदेश है।